हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की क्लास में हमने बात की थी सिंपल अर्थमेटिक मीन इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके अर्थमेटिक मीन निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड और एक होता है आपका शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और डिस्क्रीट सीरीज़ आपकी क्या होती है, जहाँ पे आपके एक्स और एफ दे रखे हो, यानी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी हो। ठीक है, तो जैसे हमें ये एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमें एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। अगर हम पहले डायरेक्ट मेथड से बात करें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा एफ एक्स। एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो हम यहाँ पे एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे 0 2 12 12। ये आया आपके पास में 44 और नीचे आपके दे रखा है सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो हम इसकी टोटल निकालेंगे, ये आएगी आपके पास में 10। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 44 अपॉन 10, यानी कि आपका एक्स बार हो गया 4.4। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। जैसा इंडिविजुअल सीरीज़ में पढ़ा था, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, तो वहाँ पे साथ में f नहीं होता था, सिर्फ dx ही होता था और अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स होते थे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो साथ में f भी आ जाएगा। a वही है, आपको सीरीज़ में से किसी को एज्यूम मीन मानना है और dx आपको निकालना है x माइनस a करके। तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे dx और फिर हम कैलकुलेट करेंगे f dx। dx निकालते हैं आप x माइनस ए करके, और a आपको क्या करना है, इस सीरीज़ में से लेट करना है। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी में से मत लेट करना, आप x में से लेट करना। तो जैसे हम मान लेते हैं हमारा एज्यूम्ड मीन है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4। अब आपको एफ डी एक्स चाहिए, तो ये जो डी एक्स है उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 4 6 0। तो ये आएगा आपके पास में माइनस का 16। फ्रीक्वेंसी आपके पास में 10 दे रखी है। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका a है आपका 6 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आया आपके पास में माइनस 16 अपॉन सिग्मा एफ है आपका 10। तो ये हो गया आपका 6 माइनस 1.6, एक्स बार हो गया आपका 4.4। ठीक है, आपके डायरेक्ट मेथड में भी 4.4 ही आया था और शॉर्टकट मेथड में भी 4.4 है। आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका सेम आएगा। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड के बारे में दे रखा है कि डायरेक्ट ही अप्लाई करना है या शॉर्टकट ही अप्लाई करना है, तो आपको वही अप्लाई करना है, और नहीं दे रखा है तो आपको जो ईजी लगे, आपको जो सूटेबल लगे, आप उसे यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ की। कंटिन्यूस सीरीज़ में आपके क्या होता है, क्लास इंटरवल दे रखी होती है। ये आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखी है। कंटिन्यूस सीरीज से सिंपल अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, इस मेथड में आप dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस ए अपॉन आई करके। ठीक है, बाकी सेम है। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड आपकी डिस्क्रीट मेथड की तरह ही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो एफ एक्स कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ एफ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे,
एक्स कैलकुलेट करेंगे। एक्स यहाँ पे आपकी क्या होती है, मिड वैल्यू, सेंट्रल साइज या फिर मिड पॉइंट। तो आप वो मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट क्या है, 0 प्लस 10 अपॉन 2, तो ये आया आपके पास में 5, 10 प्लस 20 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 अपॉन 2 25, 30 प्लस 40 अपॉन 2 35, 40 प्लस 50 अपॉन 2 45, और 50 प्लस 60 अपॉन 2 55। ये आ गई आपके पास में मिड वैल्यू। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एफ एक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, 15, 75, 70, 45, 55। तो आप सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स आपके पास में आ जाएगा ये 270। तो आप पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 270 अपॉन 10, तो एक्स बार आ जाएगा आपके पास में 27। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, क्या करना है, पहले x निकालना है, मिड वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके। ये आपने मिड वैल्यू निकाल दी, फिर आपको f(x) चाहिए तो आप f और x को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में आपको क्या चाहिए, f(dx) चाहिए। ठीक है, तो f(dx) के लिए पहले dx चाहिए और फिर आप क्या निकालेंगे, f(dx). dx कैसे आएगा, x माइनस a करके। x ये आपको यहाँ दे रखा है, इनमें से आप किसी को भी एज्यूम कर लो। जैसे मान लीजिए हम 35 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, तो यहाँ पे आपका x माइनस a यानी 5 माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 30, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, ये 0 प्लस 10, और ये यहाँ पे हो जाएगा 20। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, प्लस और माइनस के साइन का, या आप साइन को मत भूल जाना। अब f(dx) चाहिए तो हम ये dx और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, 20 माइनस 30, साइन का ज़रूर ध्यान रखना, 10 और 20। अब f(dx) की आप टोटल लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास में माइनस 80। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a आपके पास में क्या है 35 प्लस सिग्मा f(dx) क्या है माइनस 80 अपॉन सिग्मा f है आपके पास में 10। तो ये हो गया आपका 35 माइनस 8, एक्स बार हो गया आपके पास में 27। डायरेक्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, ये चेक कर लीजिए, शॉर्टकट से भी यही आया है। यहाँ तक तो आपके क्या था, डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की। स्टेप डेविएशन मेथड में शॉर्टकट के सेम है, बस एक चीज़ चेंज होगी। यहाँ पे dx कैलकुलेट करने के लिए x माइनस a अपॉन आई करना है, और मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको i से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही सेम 35 को a ले लिया है, तो यहाँ पे हम x माइनस a अपॉन आई करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 35 अपॉन आई। क्या होता है, आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप। यहाँ देखिए 0 to 10, 10 to 20, यहाँ पे सबके बीच में क्या है 10 10 का गैप है, तो यहाँ पे हो गया आपका 10। तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 माइनस 35 अपॉन 10, माइनस 30 अपॉन 10 क्या हो जाएगा माइनस 3। 15 माइनस 35 अपॉन 10 करेंगे आप तो ये आएगा आपके पास में -2। 25 माइनस 35 अपॉन 10 करेंगे -1, यहाँ पे 0, ये +1 और ये +2। अब आप f(dx) कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 0 1 और 2। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास में आएगा -8। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। a है आपके पास में 35 प्लस सिग्मा f(dx) है -8 अपॉन सिग्मा f10 इंटू आई है आपको क्लास इंटरवल के बीच का गैप, तो ये हो गया 10। तो ये आ गया आपके पास में 35 -8, तो x बार आ गया आपके पास में 27। ठीक है,
यहाँ पे आपके तीनों सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट में भी 2 होते हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड। कंटिन्यूस सीरीज़ में 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपके अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। थैंक यू।